माजी के कुछ मज़ार हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सामने हैं। हठधर्मी पे कायम है कि टीटीपी पे कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा सांप जो है वो ये पैदा किया कि मुत्तकी साहब जो है वो चले गए न्यू दिल्ली में। जी आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जाके। अब सूरत हाल जो है वो बहुत ही कशीदा हो गई। फिर अक्टूबर, ये जो अभी अक्टूबर गुजरा है, अक्टूबर से अब तक जो है बाकायदा झड़पें होती हैं, बाकायदा जो है वो फौजी आमने सामने आते हैं। देखें जी, अफगानिस्तान इज अवर नेबर, मुस्लिम नेबर, ठीक है। और हमें चाहिए जब हम अपने आप उनको मौका दे रहे हैं ये कह के कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, जब हम खुद ही कह देंगे उन्हें तो उनको हम खुद मौका दे रहे हैं कि वो इंडिया की तरफ जाएं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम कंट्री को उसको भाई समझ के उन्हें हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। आप हमारे साथ अपना जना चलें। देखें अब ये सारा अफगानिस्तान में सारी ट्रेड जो है वो इंडिया जाएगी। इंडिया आगे से दूसरे मुल्क में यूरोप कंट्रियों में भेजता है। सारा ये जो ड्राई फ्रूट आपका कहाँ से आता है, ठीक है, अफगानिस्तान से आता है। अब ये सारा अफगानिस्तान इंडिया जाएगा, इंडिया के थ्रू इन्होंने बाहर भेजना है, ठीक है। तो फिर वो क्या हो, किससे फायदा होगा? इंडिया को फायदा होगा। हम अपने एनिमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप क्यों नहीं हमारा मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर एक जानिब तो कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ सेक्टर में फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, वहां पर भारत ने अपनी फौजों को डिप्लॉय किया और फिर जो लैंड माइंस है उनको आग लगाई गई। बॉर्डर अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन खतरा अभी भी खुला है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है मुसलसल हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी पाकिस्तान में खुदकश हमले और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो इंडिया है, लेकिन इंडिया की सरहद से उतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो रही है। पाक अफगान बॉर्डर से आखिरकार हमें दहशतगर्दी देखने को क्यों मिल रही है? ईरान भी हमारा हमसाया है, लेकिन उतनी दहशतगर्दी ईरान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आ रही। आज की सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर वो जनाब पहुंच चुके हैं और हालात इस वक्त इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक नए महाज पर जंग शुरू होने जा रही है। भारतीय फजाइया की जानिब से इस वक्त जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का महाज संभाला गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग। और क्या खबरें वहां से आ रही हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि हाई लेवल मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर हमला करने का ऐलान हो चुका है। जो खतरनाक तरीन मिसाइल, खतरनाक तरीन हथियार, भारतीय टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय किया गया है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और फिर पाक फौज और पाक फजाइया की जानिब से भी हंगामी अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान ने ये जो साल है डेडलिएस्ट साल है पिछले 24 साल में, यानी कि सितंबर 2001 के बाद से जितनी आप देख लें कि नंबर ऑफ अटैक्स, कैजुअलिटीज, इंजरीज जो हैं ये हाईएस्ट हैं पिछले 24 साल के मुकाबले में ये साल जो है। तो आप देखें कि ये कितनी एक खौफनाक बात है कि यहाँ पर जिस तरह फखर भी बात कर रहे थे कि हम भी अफगान तालिबान की जो है पुष्टपनाही करते थे। और ये बहुत एक खतरनाक और तशवीशनाक चीज है, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि मैं कहूंगी कि एक्चुअली ग्लोबल पीस के लिए। साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे कि जी वो हम होंगे, वो जो अल्लाह के नेक होंगे ना फौजी, वो जो सिपाही होंगे वो हम हैं जिन्होंने गजवा हिंद लड़ना। जो हमला है दहशतगर्दों का, ये आज सुबह उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कॉन्वॉय मीर अली शाहराज से गुजारा था। इस मौके पर दहशतगर्द जो कि घात लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस के इस कॉन्वॉय के ऊपर हमला। पेशेंट्स कहते रहते हैं ना जी, ये पेशेंटली आप मरते जाएं, ये इन लोगों का इस किस्म का एडवाइस है कि बी पेशेंट। भाई रोज अटैक्स हो रहे हैं हमारे पर, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सब्र दिखा रहे हैं। देखिए, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। अफगान कौम जो है हिस्टोरिकली एक लड़ाकी कौम है। इनकी पॉलिसीज देखिए, इनका सोच देखिए, दे आर एंटी डिलूवियन सोच देखिए इनकी। इसलिए जब मैंने कहा था कि ये लोगों के साथ हमारी क्या एसोसिएशन है, व्हाट इज इट दैट इज ब्रिंगिंग अस टुगेदर, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मेरा पॉलिसी नहीं है। चलिए उसके बाद पूछते फिर किसका है क्या है। देखिए बात सीधी सादी है,
इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर। और इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने के लिए यू हैव गॉट टू मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर अनबेरेबल। उनको बताएं कि बेशक आप प्रॉक्सी वॉर करें, मगर बच्चों ये प्रॉक्सी वॉर हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं हो रहा होगा, ये आपके मुल्क में भी आएगा और बड़े उसी तरीके से आएगा जैसे आप हमारे मुल्क में इसको कर रहे हैं। एंड देन डू इट, डोंट जस्ट थ्रेटन, डू इट। एक हम घर में तकसीम हुए, उनका कहना है, टीटीपी का कहना है कि केपी जो है उसको लड़ो, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ लड़ेगा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम, देयर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन। जो टीटीपी जो है कोशिश कर रही है कि वो और सपोर्ट ले विद इन केपी। फिर हिंदुस्तान और रशिया दोनों सिंपैथेटिक हैं, बल्कि मैं कहता हूं हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि जंग रुके, प्रॉक्सी वॉर चलना चाहिए, इसलिए कि उनका भी प्लान ये है वीकन पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पैसे खर्चने हो, लड़ना हो, नो प्रॉब्लम, डू इट। हमारे अंदर एक्टर्स बहुत आ गए और ये जो एक्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान को ज्यादा तंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है इस खिते के अंदर, एक्सेस टू द वार्म वाटर्स, मेजर गेम वो है, उसके अंदर हिंदुस्तान अपनी गेम करता है। और रशिया, सोवियट्स, जब हम गए, बाय द वे, जब हमारा पाकिस्तान का सबसे पहला एक ऑफिशियल एक विजिट था मॉस्को का और सेंट पीटर्सबर्ग, उनको पता नहीं था कि व्हाट पाकिस्तान थॉट अबाउट, उनके जर्नलिस्ट, दे हैव नो आइडिया, बिकॉज उनको टोटली इंडिया ने डॉक्ट्रिन कर दिया था, डॉक्ट्रिन एंड यू नो ब्रेन वॉश। हमने जाके, हमारे लोग थे, बातें हुई, इंटरेक्शन हुआ एंड यू कहते आइस ब्रेकर हुआ। जी। बात यहाँ है कि यहाँ आइस ब्रेकर जो है आप बिल्कुल बात करें। आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। यस, हमारे पे मुसल्लत हुई है, बट वी हैव टू काउंटर इट। लेकिन हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू काउंटर इट फॉर? Look at the expense involved. Look at the resources. Look at the people dying in this saga. अब ये जो चीज है इसको कौन करेगा? बात होगी, लेकिन याद रखो ये जिसको हम टीटीपी कहते हैं, ये तहरीक टेरर पाकिस्तान है, ये तालिबान नहीं। टेरर, ये तहरीक टेरर है पाकिस्तान। ठीक बात। और ये जो टेरर है पाकिस्तान है, ये इसको आपको टोटल डिसमेंटल करना पड़ेगा। जिस तरह स्पेन में बैस को हटाया, बैस कभी भी ऑपरेटिव है बिलबाओ के एरिया के अंदर है, प्रेजेंस है छोटी मोटी, खत्म किया फ्रैंको ने। अब ये जब आप खत्म करते हो, अब जरूर कहीं ना कहीं उसकी शाखें ऑफशूट्स रह जाती है, रहेंगी। हमने आगे देखते रहना है। पाकिस्तान इस लिम्बो सिचुएशन में कभी नहीं रह सकता। अफगानी हिस्ट्री आप देख लें, राइट ऑन टू 1526 से पहले भी ये आपस में हमेशा लड़ते रहे। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आज है 70s के अंदर, देख लो ये सारे आपस में लड़े, नॉर्दर्न